हेलो फ्रेंड, सांगनी एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर TRE 4 में एक चीज़ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और ये आज क्लास नंबर दूसरा है, इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है जो NCERT SCERT आधारित है, जिसमें हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 से लिया था प्रारंभिक मानव और पाषाण युग से 10 MCQ कर दिए हैं। आज उसी टॉपिक पे हम 10 से लेकर के 30 तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कश्मीर का वह नवपाषाण स्थल जहां गड्ढा निवास मिले हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा चिरांद, ऑप्शन बी में हो जाएगा बुर्जम होम, ऑप्शन सी में हो जाएगा कुलडीहा, ऑप्शन डी में हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में क्या दिया हुआ है? व्याख्यान में दिया हुआ ऑप्शन बी बुर्ज होम। व्याख्यान में पढ़ लेते हैं। बुर्ज होम में जमीन खोदकर घर बनाए जाते थे, ठंड से बचाव हेतु यह अनुकूल था। चलिए तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, असम का नवपाषाण प्रारंभिक कृषि स्थल जहां पीसे पत्थर के औजार व जेटाइट मिले। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए में हो गया हल्लूर, ऑप्शन बी में हो गया दोगाली हार्डिंग, ऑप्शन सी में हो गया हुनसगी, ऑप्शन डी में हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोजाली हार्डिंग। व्याख्यान में पढ़ते हैं, पूर्व उत्तर में नवपाषाण गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र व्यापारिक संपर्क के संकेत भी मिले हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कर्नाटक का प्रसिद्ध पूरा पाषाण स्थल। ऑप्शन ए में हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन बी में हो जाएगा हुनसगी, ऑप्शन सी में हो जाएगा चिरांद, ऑप्शन डी में हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुनसगी। व्याख्यान में दिया हुआ है, हुनसगी कृष्णा घाटी क्षेत्र से प्रारंभिक पत्थर औजारों की बहुतायत मिलता है। तो चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मिट्टी के बर्तनों का व्यापक प्रयोग अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन ए हो गया पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी हो गया मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। व्याख्यान में दिया हुआ है, अनाज भंडारण पकाने हेतु मृत भांडों का उपयोग बढ़ा, कुम्हारी विकसित हुई। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कपड़े बुनाई तंतुओं के प्रयोग की शुरुआत व्यापक रूप से ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में हुआ, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में हुआ, ऑप्शन सी नव पाषाण काल में हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। व्याख्यान में दिया हुआ है, कृषि स्थायित्व के साथ सूती बुनाई व वस्त्र निर्माण के संकेत मिलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन, पत्थरों को घिसकर चिकना बनाने की तकनीक अधिक दिखती है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल। व्याख्यान में दिया हुआ राउंड पॉलिशर टूल्स नव पाषाण काल की पहचान है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हड्डी के औजारों का प्रयोग किन कालों में हुआ था? ऑप्शन ए पूरा पुरान काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्यान में पढ़ लेते हैं, हड्डी के औजार पूरा पुरान काल और मध्य पाषाण काल दोनों में मिलते हैं। नव पाषाण काल में पत्थर मृत भांड प्रमुख है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 18वां नंबर क्वेश्चन, शिकार संग्रह को से भोजन उत्पादन की ओर बदलाव को समानता क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शिकार क्रांति, ऑप्शन बी नव पाषाण क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नव पाषाण क्रांति। व्याख्या में दिया हुआ है, खेती पशुपालन की शुरुआत को न्यूलिस्टिक रिवल्सल कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का 19वां नंबर क्वेश्चन, गड्ढा निवास किस पर्यावरणीय स्थिति से अनुकूल का संकेत है? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंड, ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी, ऑप्शन सी समुद्री आर्द्रता, ऑप्शन डी उपयुक्त से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक ठंड। व्याख्यान में दिया हुआ है, ठंडी जलवायु में जमीन के भीतर घर ऊष्मा संरक्षण में सहायक होते हैं जैसे बुर्ज होम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नर्मदा घाटी हथगोड़ा से प्राप्त मानव अवशेष संबंधित है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण परिप्रेक्ष्य से, ऑप्शन बी मध्य पाषाण परिप्रेक्ष्य से, ऑप्शन सी नव पाषाण परिप्रेक्ष्य से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण परिप्रेक्ष्य से। व्याख्यान में दिया हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राचीन मानव के अवशेष और पूरा पाषाण साक्ष्य मिले हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा, पूरा पाषाण काल में औजार अधिकतर, ऑप्शन ए हो जाएगा एक ही तरह से घिसे, ऑप्शन बी हो जाएगा दोनों तरफ से घिसे, ऑप्शन सी धातु से बने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम जरूर मिलता है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों तरफ से घिसे। व्याख्या में दिया हुआ है, हाथ कुल्हाड़ी जैसे औजार दोनों तरफ से धारदार बनाए जाते थे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 22वां नंबर क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में जीवन यापन, ऑप्शन ए हो जाएगा पूरी तरह से कृषि पर आधारित था, ऑप्शन बी केवल शिकार पर, ऑप्शन सी शिकार पर प्रारंभिक खेती पशुपालन पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिकार परस प्रारंभिक खेती पशुपालन। व्याख्यान में थोड़ा सा दिया हुआ जीवन मिश्रित था, जीवन उस समय का जो था मिश्रित था, न पूरा शिकार पर न पूरा खेती बाड़ी पर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नव पाषाण काल में पालतू जानवर, ऑप्शन ए हो जाएगा कुत्ता था, ऑप्शन बी भेड़ बकरी, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, थोड़ा सा टाइम आप लोग को जरूर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्यान में दिया हुआ है कई पशु पालतू बनाए गए थे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सबसे पुराना धागा सूती वस्त्र का। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बुर्ज होम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। व्याख्यान में दिया हुआ यहाँ कपास के रेशों के प्रमाण मिले हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूरा पाषाण काल का कालक्रम भारत में। ऑप्शन ए में हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी हो जाएगा 5,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी हो जाएगा 1,000 से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। व्याख्यान में दिया हुआ यह सबसे पुराना पत्थर युग है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नवपाषाण काल में कृषि के साथ विकसित हुआ है, क्या हुआ था, तो व्यापार। ऑप्शन बी हो गया उद्योग, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्यान में दिया हुआ है कृषि के साथ साथ पशुपालन और आदान प्रदान बढ़ा, मतलब व्यापार भी बढ़ा था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भीमबेटका चित्रों में प्रमुख रंग है लाल और सफ़ेद। ऑप्शन बी नीला और हरा। ऑप्शन सी हो जाएगा काला और पीला। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल और सफ़ेद। व्याख्यान में दिया हुआ प्राकृतिक खनिज रंगों से बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूरा पाषाण काल औजार बनाने की तकनीक क्या थी। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोडक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉस्टिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोडक्शन। व्याख्यान में दिया हुआ है पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर आकार दिया जाता था, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नवपाषाण बस्तियों की संरचना क्या थी। ऑप्शन ए हो जाएगा गोल झोपड़ियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा चौकार आकार का घर, ऑप्शन सी बहुमंजिला घर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्यान में दिया हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में दोनों आकार की संरचना मिली है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल में पालतू जानवरों में सबसे पहले ऑप्शन ए कुत्ता आया था, ऑप्शन बी भेड़ आया था, ऑप्शन सी गाय आया था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता आया था सबसे पहले। व्याख्यान में दिया हुआ है शिकार और सुरक्षा के लिए कुत्ते का सबसे पहले पालतू बनाया गया। आज का ये 30 क्वेश्चन इस टॉपिक का संपन्न हो गया है और क्लास 3 में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। जो टॉपिक का नाम है बता देते हैं किस टॉपिक पर बात करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज का ये 6 क्लास का चैप्टर 1 से लिया गया था प्रारंभिक और मानव पाषाण युग। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे कृषि की शुरुआत। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, बेल घंटी को जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।